प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एचपी पटवारी या एचपी पुलिस में आने वाले मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो 25 मार्क्स के आते हैं। इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसको ध्यान से करना, चाहे वीडियो रोक के खुद भी सॉल्व करके आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 1 कि 56 माइनस 45 प्लस x इज इक्वल टू 17। तो कहते x का मान निकालें। तो इसके लिए हमने सबसे आसान काम होता है कि ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये राइट है, तो x को लेफ्ट साइड रहने दो, तो दूसरी रकम को राइट साइड ले लो। जैसे 56 माइनस 45, इन दोनों को पहले माइनस कर लो, कितना आ गया 1 प्लस x इज इक्वल टू 17। तो x इज इक्वल टू 17। जब कोई लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो उसका साइन बदल जाएगा। इसके आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब है प्लस। प्लस उधर जाकर क्या हो गया माइनस। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16। जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो x बराबर है 6। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये भी हमारे पुराने क्वेश्चनों में आया हुआ है। तो उससे भाई देखो जीरो काउंट करो 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो 1 2 3। फिर टेबल ले लो 4 3 जा 12 12 2 जा 24। तो इसका राइट आंसर आ गया 24000। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -7 अपॉन 21 अपॉन 13। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, -7 को ऐसे रहने देंगे, जो नीचे 13 होते हैं ये ऊपर चले जाते हैं, न्यूमिनेटर में चले जाते हैं, तो नीचे रह गया 21। अब जब ऊपर अंश और हर होता है तो इसको काट देते हैं, 7 3 जा 21। तो हमारे पास आ गया -13 अपॉन 3। तो जब जो ऑप्शन होगी उसमें जो -13/3 होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करते हैं। दूसरा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम प्लस माइनस डिवाइड से रिलेटेड ही करेंगे। जैसे 0.5 को 0.01 से भाग करो, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास आया हुआ है। तो इसको भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे 0.5 भाग होता है तो उसको डिवाइड में कर देते हैं 0.01। तो अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट है उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे 5 है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट के नीचे 1 लग गया, जो डिजिट है उसकी लगी 0। ऐसे ही नीचे है 001, तो जो पॉइंट है उसका 1 लग गया, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है 2, तो 2 0 लग गई। अब इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गई, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो 50/1। तो राइट आंसर आ गया 50। इस तरह हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारे पास आसान तरीका है। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें हम प्लस माइनस डिवाइड करेंगे, इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। कुछ क्वेश्चन अपने आप भी सॉल्व कर लेना है। जैसे क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया 4 प्लस 4.44 प्लस 44.4 प्लस 4.04 प्लस 444। तो इसको हमने सॉल्व करके देखना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है, पहले 4 लिख लो, फिर 4.44, फिर उसके बाद 44, तो 44
0.4, फिर 4.04, फिर हमारे पास आएगा 44 है 44.00, जहां कुछ नहीं है इसकी जगह हम लगा देंगे 0. अब इसको प्लस करो और आपका राइट आंसर आ जाएगा 448 पॉइंट का पॉइंट लग गया, 1 2 3 4 5 5 है, पांचों का 20, आंसर 2 4 8 तो 10, आंसर लिख तो आ गया 500.8. जब ऐसी ऑप्शन होगी तो उसको हम टिक कर देंगे, सर्कल कर देंगे, तो हमारे पास आंसर हमारा निकल जाएगा. इससे रिलेटेड क्वेश्चन और है हमारे पास, जो आपने खुद करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अप्लाई करना है. 5 1/100, 5 1/1000 प्लस 51/1000. इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूं. जैसे 5 प्लस मैंने बताया था नीचे 100 है तो 1 का ऊपर लग गया 1, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए. ऐसे ही 5 है, नीचे कितनी है 1 2 3, तो 5 के बाद 1 1 2 3 हो गए. फिर ऐसे ही 1 2 3 4 जीरो है तो 51, इसके आगे 4, तो ए वाला हमारे पास आ गया. इसको प्लस करके इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में भेज देना है कि कौन सा इसका सही आंसर क्या आएगा. जैसे ए ऑप्शन ले लो 5.0200, ऑप्शन बी 5.0201, ऑप्शन सी 5.0210, ऑप्शन डी 5.0205. तो इसमें से राइट आंसर आपने बता देना इनको प्लस करके. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है. 0.42 प्लस 0.042 प्लस 0.0042 माइनस 0.0042. सेम क्वेश्चन है, उसमें हमें प्लस करने के लिए कहा था. इसमें है कि पहले तीनों को प्लस कर लो, जो आंसर आएगा उसमें से फोर्थ को माइनस कर दो. तो उसके लिए हमें पहले इसको लिख लो 0.42, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा हमेशा ही 0.42, फिर आगे 0.0042. ये तीनों हमारे पास आ गए हैं. अब तीनों को प्लस कर दो, क्या आ गया 2.664, तो 0.4662 माइनस 0.0042. अब दोनों को माइनस करके हम आंसर निकाल सकते हैं. उसके लिए माइनस कर दो 0.00042, जहां कोई डिजिट नहीं होता उसकी जगह हम 0 लगा देते हैं. तो ये बन गए 10, 10 में से 2 गए 8, आगे बन गए 11, 11 में से 4 गए 7, जहां बच गए 5, फिर जहां आ गया 6 4, तो राइट आंसर आ गया 0.4657.8. इसका हमारे पास राइट आंसर आ गया. ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको हमने थोड़ा सा मेहनत करके प्रैक्टिस करेंगे तो जो हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे. अब हमने 7 क्वेश्चन कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वो भी इतना आसान है जो आपको पेपर में भी कभी आया हुआ था. क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है 5 6 7 5 6 5 6 7.
567 567 567, इसको कहता है डिवाइड कर दो 567 से। इसको वीडियो को स्टॉप करके आप अपने आप भी हल करके इसका आंसर निकाल कर दे सकते हो। बाकी इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 5 6 7 5 6 7 5 6 7, पहले रकम को लिख लिया, फिर हमने उसको डिवाइड में डाल दिया। डिवाइड कितना है 5 6 7, तो पहले तो 1 से ही चला जाएगा, हमें पता ही है 5 6 7, तो जहां आ गया 0 0 0, तो 5 नीचे आ गया, एक डिजिट हम उतार सकते हैं। 6 नीचे उतारा तो नहीं गया तो लग गई 0, फिर 7 नीचे उतारा नहीं गया तो लग गई 0, तो 2 0 हमारे पास लग जाएंगे। फिर किससे चला जाएगा 1 से 5 6 7, फिर आ गया 0 0 0, फिर सेम प्रोसेस 5 को नीचे उतार लिया, फिर 6 को नीचे उतारा, छोटा है तो लग गई 0, फिर 7 को नीचे उतारा, एक 0 फिर लग गई, फिर 1 से चला गया 5 6 7, तो हमारे पास आ गया 0 0 0। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ गया 1 1 1 0 0 1 0 0 1। ये वाला क्वेश्चन हमें पेपर में भी आया हुआ है, इसको एक बार खुद भी हल कर देख सकते हो। उसके बाद हम छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, जैसे एलसीएम निकालना, इसका एलसीएम निकालो, ये पेपर में आया 4 6 12 15, इनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है, ऐसे लिख दो 4 6 12 15, इसको 2 से भाग कर दो। सबसे पहले 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिके 12, 15 ऐसे ही आ गए। फिर देखेंगे 2 के टेबल में नहीं जाते, तो फिर 2 से आगे 2 एकम 2, 3 ऐसे आ गए, 2 तिया 6, फिर आ गया 15। अब 3 3 15 है तो 3 के टेबल में चल जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो इसका हमारे पास एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करके 60। तो जो ऑप्शन में 60 होगा वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद कुछ रूल्स हैं वो बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो हमारे पास क्या है, कहता है जब ऐसा क्वेश्चन नंबर हो, पहले -1 की शक्ति ओड यानी कि विषम संख्या हो, तो विषम संख्या क्या होती है हमें पता होना चाहिए। ओड नंबर क्या होते हैं हमारे पास, विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 ऐसे लास्ट तक चले जाएंगे, जो 2 से भाग नहीं होते। जब ऐसे हो -1 की पावर, जैसे हमारे पास -1 की पावर 99, तो हम -1 को 99 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, तो हम इसका आंसर सीधा आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही -1 की शक्ति इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्या में हमारे पास जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे ही चला जाएगा। जब -1 के ऊपर शक्ति हो, जैसे 1000 1 0 0, तो हम -1 को 1000 बार नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। सम संख्या है तो इसका आंसर प्लस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, -1 की पावर 1000, तो इसका आंसर क्या होगा +1। बी ऑप्शन में -1, सी ऑप्शन में 0, डी ऑप्शन में कोई नहीं। तो अब हमारे पास हमें पता लग गया
कि इसकी शक्ति क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। -1 की शक्ति 999, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, A -1, B 1, C 0, D कोई नहीं। तो इसको भी सेम इसी तरीके से हल करके हम आंसर दे सकते हैं। इसको बहुत ध्यान से कर लेना है, इस क्वेश्चन को और याद भी रखना है, क्योंकि सम संख्या और इवन नंबर से जुड़े हुए क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 11 क्वेश्चन नंबर में हमने क्या करना है, हमारे पास जनरल से कुछ फार्मूले हैं जो सीधे भी पूछे हुए हैं पेपर में, हल करने के लिए भी। जैसे पहला फार्मूला है A + B का होल स्क्वायर। ये हमने जब 8वीं करी थी तो उसमें था, तो हमें याद होगा, नहीं है याद तो याद करने की कोशिश करो। तो क्या आएगा, A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर। सिंपल सा फार्मूला है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि x + y बराबर है 18 और x, y बराबर है 72। तो x² प्लस y² का मान याद करो। जब x² y² हमें नजर आ रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल फार्मूला लिखेंगे, x + y का होल स्क्वायर। किसका हो गया, x का स्क्वायर हो गया, y का स्क्वायर हो गया, 2xy को आगे पीछे कर सकते हैं। तो x + y हमारे पास दिया हुआ देखो 18 का स्क्वायर, x² प्लस y² हमने ऐसे लिख दिया, x² प्लस y², 2xy हमारे पास दिया हुआ 72। तो 18 का स्क्वायर हमें पता होगा, 18 कितने होते हैं, 196। जब नहीं पता को 18, तो 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेना, x² प्लस y²। तो इन दोनों को गुणा कर लो, 4 × 7 = 14, 144। फिर हमारे पास आ गया x² जमा y²। मैंने पहले सबसे पहले क्वेश्चन कराया था, उसमें बताया था कि एक को साइड चेंज करते हैं तो प्लस है तो माइनस हो सकता है। तो 196 में से 144 को निकाल दो, तो 6 में से 4 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 1 में से 1 गया 0। तो x² प्लस y² हमारे पास आंसर आ गया, x² प्लस y² बराबर है 52। इस तरह हम क्वेश्चन आता है पेपर में तो उसको हल कर सकते हैं। सेम फार्मूला हमारे पास, तो A लिख लो, उसको B लिख लो। क्या है फार्मूला, x - y का स्क्वायर। तो सेम x² माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर। तीसरा हमारा पास इससे जुड़ा हुआ फार्मूला है, x² माइनस y²। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस y, x माइनस y। ये भी हमारे पास एग्जाम में आया हुआ है। जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, 2x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसको आंसर बताओ, तो हम वही करेंगे, x² माइनस y², एक बार दोनों में प्लस डाल देंगे, एक बार दोनों में क्या डाल देंगे, माइनस, x प्लस y, x माइनस y करके। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
जिसे हमने हल करना है। तो ये 3 फार्मूले हैं, ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है घात। ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी हमारे पास 3 फार्मूले हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है x की शक्ति m गुणा x की शक्ति n। जब दोनों बराबर हों x तो इनकी शक्ति को जोड़ देते हैं। x की शक्ति कितनी हो गई, m जमा n। जैसे समझ लो x की शक्ति 3 गुणा x की शक्ति 2, तो हमारे पास आंसर आ गया x की शक्ति 3 जमा 2, तो x की शक्ति कितनी आ गई, 5। तो हम इस तरह x की शक्ति निकाल सकते हैं। इससे भी क्वेश्चन एक आया हुआ पहले भी एग्जाम में, जे दिया हुआ था 3 स्क्वायर क्यू आर की 3 गुणा -4 पी की शक्ति 3 क्यू आर स्क्वायर गुणा 7 पी क्यू की 3 आर। अब इसको इसी तरीके से हम हल करेंगे। पहले तो हम इनको गुणा कर देंगे, 3 4 7, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा -4 गुणा 7। फिर हमने बताया था जब सेम है उसकी शक्ति जमा कर लेंगे। जैसे P है, इसमें P की शक्ति कितनी है, 2, इसमें P की शक्ति कितनी है, 3, इसमें P की शक्ति कुछ नहीं है तो 1 आ गया। ऐसे ही Q में शक्ति 1 आ गई, इसकी शक्ति भी 1 आ गई, इसकी शक्ति कितनी आ गई, 3। फिर हम सेम R ले लेंगे, R की शक्ति कितनी आ गई, 3 2 1, तो प्लस माइनस आ गया, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 84। तो P की शक्ति 3 2 5 6, तो Q की शक्ति 3 4 5, R की शक्ति 3 2 5 6, तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा -84। 5 की शक्ति 6, Q की शक्ति 5, R की शक्ति 6। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह हल कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है, इसमें एक फार्मूला ये आ गया, दूसरा फार्मूला आ गया, जैसे उसमें था माइनस, इसमें भी माइनस हो जाता है। जैसे x की शक्ति m डिवाइड बाई x की शक्ति n। जब डिवाइड का साइन हो तो दोनों की शक्तियों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास x की शक्ति 10 डिवाइड बाई x की शक्ति 5, तो हम क्या करेंगे, x की शक्ति 10 माइनस 5, तो आंसर आ गया 10 की शक्ति 5। इस तरह जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके रिलेटेड तीसरा इसका फार्मूला है। तीसरे में कहता है कि x की शक्ति m गुणा y की शक्ति m। अब इसमें शक्तियां बराबर है, उसकी m है उसकी भी m है, तो हम क्या करते हैं फिर x गुणा y की शक्ति m कर देते हैं। फिर हम इसको इस तरह हल कर लेते हैं, x की शक्ति m गुणा y की शक्ति m। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बताता हूं उसको आप कैसे हल करोगे। तो उसको हमने हल करके देख लेना है। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम में बार बार आते हैं, उसको हमने प्रैक्टिस कर लेनी है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपने आप भी सॉल्व कर लेने हैं। जैसे आया हुआ हमारे पास 3 की शक्ति 4, 3/4 की शक्ति 7 गुणा 4/3 की शक्ति 7। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ। देखो अब देखेंगे ऊपर शक्तियां बराबर है तो नीचे दोनों को क्या करेंगे, गुणा 3/4 गुणा 4/3।
तो दोनों की शक्ति कितनी हो गई, इकट्ठी हो जाएगी एक जगह 7। तो जब गुणा हो तो ऊपर नीचे काट देते हैं, 3 से 3 कट गए, 4 से 4 कट गए, तो एक की शक्ति कितनी आ गई 7। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसमें देखो हमारे पास घात के 3 फार्मूले हैं, x की m गुणा x की n। तो दोनों की शक्तियों को प्लस कर देते हैं। प्लस करने के लिए जैसे जे फार्मूला है, देखो p p p, तो p की शक्ति को जमा कर दिया, q q q q की शक्ति को प्लस कर दिया, r r r, तो r की शक्ति को प्लस कर दिया। ये दोनों में डिवाइड है तो दोनों की शक्तियों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इन दोनों की शक्तियां सेम है, ये दोनों अलग है, ये x है ये y है, तो x गुणा y की शक्ति m। और जे वाला क्वेश्चन हमें एग्जाम में आया हुआ है पहले भी, 3/4 की शक्ति 7 गुणा 4/3 की शक्ति 7। अब हम देखेंगे कि दोनों की शक्तियां 7 है, तो दोनों के बीच में गुना डाला और उसकी शक्ति को क्या कर दिया 7 कर दिया। तो ये 3 हमारे पास घात के फार्मूले और 3 फार्मूले हमारे पास a प्लस b। फार्मूलों को भी अच्छी तरह याद कर लेना है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चनों को भी हल कर लेना है, ताकि हमारे मैथ में हम कम से कम पास मार्क्स तो ले जाएं। फिर नेक्स्ट स्टेप 5 की 6 की 3/7 जमा 5 की शक्ति 1/2। अब इसको कहता हल करो। अब इन दोनों में तो गुणा है, इसको तोड़ने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, 5 को 6 से गुणा कर देनी, 5 गुणा 6, ऊपर वाली को प्लस कर देना, तो बटा 6 ऐसे ही रह जाएगा। इसमें गुणा, तो 7 को 6 से जमा 3/7, तो ये आ गया सेम। 5 को 2 से जमा 1/2। अब इनको गुणा प्लस कर लो, 30 35/6, ये हमारे पास हो गया 42 43 44 45/7। ये आ गया 10 11/2। इन दोनों में गुणा का साइन पड़ गया, एक में हमारे पास क्या बन गया प्लस का बन गया। अब इनको काट लो, ऊपर नीचे काट जाते हैं, 7 पंजा 35, तो बस यही आ गया 5 × 45, तो कितना आ गया 225/6 11/2। अब बताया था 11 और 2 का एलसीएम लेते हैं ऐसे, 2 और 6, 2 एकम 2 3, तो कितना आ गया 2 गुणा 3 6, इनका एलसीएम आ गया। 6 से डिवाइड किया 1, तो 2 × 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 6 से डिवाइड कर दिया 3, 11 से गुणा कर दिया, 11 3 33। तो इस तरह करके हमारा आंसर आ जाएगा, जो हम इनको प्लस कर लेंगे। तो प्लस करके हमारे पास देखो इसमें क्या आ गया, 8 5 2/6। या तो 258/6 ऑप्शन दी हो तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और आंसर को निकाल लेंगे। तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 258 / 6। अब 6 का टेबल लेंगे, 4 छिका 24, 1 आ गया 8 आ गया, 4 3 18, तो 43 राइट आंसर आ गया। इसमें हमें ऑप्शन दी हुई है, ए दी हुई है 40, बी ऑप्शन दी हुई है 40.5, सी ऑप्शन दी है 42.5, डी ऑप्शन दी हुई है 43। तो हमारा राइट आंसर हो गया डी 43। इसको फिर बता देता हूं एक बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को 5 से गुणा किया, 5 जमा कर दिया 35/6, 7 को 6 से गुणा किया 42 जमा 3 45/7, तो ये आ गया 11। तो ये गुणा है तो कट जाएंगे, ये प्लस है तो एलसीएम लेकर हमने इसको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। इस तरह हमारे इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बताता हूं जो आपको करने हैं, ताकि आपका राइट आंसर आ जाए और आपको एग्जाम में भी इसकी मदद
मिलती रहे। जैसे 1 की शक्ति 3, 2 की शक्ति 3, 3 की शक्ति 3, 4 की शक्ति 3। तो ऊपर हमारे पास दिया हुआ है -3/2। तो कहते हैं इसको हल करो, इसको हल करो अपने आप। देखो 1 की शक्ति 3, 1, 2 की शक्ति 3, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 की शक्ति 3, 3 3 9, 9 27, 4 की शक्ति 3, 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो ऊपर शक्ति कितनी आ गई? -3/2। अब इनको जमा कर लो। जमा करके कितना आएगा? 27, 64, 8, 1। तो कितना आ गया? 7 3 11, 8 तक 9, 9 आगे 16, 20, 2, 6 2 8 2 10। तो 100 की शक्ति -3/2। 100 किसकी शक्ति होगी? 10 की शक्ति 2। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। ऊपर शक्ति कितनी है? 3/2। तो अभी हमने किया 10 की शक्ति 2 गुणा 3/2। 10 की शक्ति 2 गुणा 3/2। 2 से 2 कट गए, तो हमारे पास आ गया 10 की शक्ति -3। जो 10 की शक्ति -3 आंसर होगा तो ठीक है, नहीं है तो हम इसको आगे करेंगे 10 की 3। तो 10 की 3 मतलब 10 को 3 बार गुणा कर लेना। तो कितना आ गया? 1 2 3। तो इसको लिख सकते हैं 0.001। तो इसको आगे सोल्व करना पड़ जाए तो 0.11। इसकी ऑप्शन हमारे पास दी हुई है। ए ऑप्शन दी हुई है 0.01, बी ऑप्शन दी हुई है 0.001, तो सी ऑप्शन दी हुई है 0.100। ऐसे में हमारे पास इसकी ऑप्शन डी दी हुई है 0010। तो हमारे पास ए आ गया 001। तो इसका राइट आंसर आ गया बी। अब हमारे पास देखो इसको करने के लिए 3 है, एक बार 2 की शक्ति 3 है 8, 3 की शक्ति 3 है, 3 को 3 बार गुणा किया 27, 4 की शक्ति 3 है तो 64 आ गया। इनको प्लस किया तो 100 आ गया, 100 के फैक्टर किए तो 10 की पावर 2 आ गया। तो इनको काट दिया, जब -3 हो तो नीचे जाकर 3 हो जाता है। तो इसको 3 बार कर दिया 1000 आ गया। तो 1000 को हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 आ जाएगा। इस तरह हमारा जे भी क्वेश्चन हल हो गया। तो इस तरह हम इसको मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? हल होते रहते हैं। तो इसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। जैसे ए वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। इसको हमें करने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 11, 11 के बाद 20, 20 के बाद 32, 32 के बाद 47, 47 के बाद डैश 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 86। ऐसे वाली सीरीज हमें मिल जाती है बहुत बार एग्जाम में। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इसमें कितना अंतर है। 5 में से 2 गए 3, 11 में से 5 गए 6, 20 में से 11 गए 9, 32 में से 1 गए तो कितने बन गए? तो 3 का पड़ा 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छीके 18। तो 47 में 18 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15, 5। तो इधर कितना हो गया? 6।
तो हमारा आंसर आ गया 65। तो इस तरह जब सीरीज होती है तो उसको हम हल करके देख लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 9 की शक्ति 3x प्लस 2 बराबर है 27 5x प्लस 1। कहता है इसको सोल्व करो। ए ऑप्शन है हमारे पास, ए में है 1/2, बी में है 2/4, सी में है हमारे पास 1/6, डी में है 1/9। तो कहता है इसको हल करके हमने आंसर निकालना है, हमारा कहता है जे वाला काम है। तो इस काम को हम अब कैसे करेंगे? तो देखो 3, इसको लिख देंगे 9 को 3 की शक्ति 2, 3x जमा 2 27। 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो 5x प्लस 1 आ गया। अब 2 को इनसे गुणा कर देना है, 2 गुणा 3x जमा 2, ऐसे ही 3 5x जमा 1, तो कितना आ गया? 3 की शक्ति गुणा कर दो 3 दूनी 6x जमा 4, 3 15x जमा 3। जब दोनों नीचे बेस सेम हो तो शक्तियां बराबर हो जाती हैं। 6x जमा 4 ऊपर आ गया 15x जमा 3। अब मैंने बताया था कि लेफ्ट राइट का चक्कर क्या होता है, तो बस 15x तो 6x उधर चल के क्या हो गए? माइनस के हो गए। 4 इधर है, 3 उधर से चल के जब इधर को आते हैं तो उसकी चप्पल घस जाती है तो कम हो जाता है। तो 4 में से 3 चले गए तो 1 बच गया। ऐसे ही 15 में से 6 चल गए तो हमारे पास कितना आ गया? 9x। तो x जब 9 इधर से जाएंगे तो 1/9। जब इस तरह हल कर लेंगे तो आपको अपने आप ही अपना राइट आंसर मिल जाएगा। कहां पर आपने जाना है, ये हमारे पास इसका राइट क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। सेम इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको आपने हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। ये आपके लिए एक तरह का होमवर्क भी हो जाएगा और आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो दोनों काम कर लेने हैं। 2 की शक्ति 2x जमा 4, 16 की शक्ति x। इसको सोल्व करके हमने आंसर निकालना है। ए ऑप्शन में आपको आ जाएगा 2, बी ऑप्शन में आ जाएगा x बराबर है 3, सी ऑप्शन में आ जाएगा x बराबर है 1, डी में आ जाएगा x बराबर है 0। इसको आपने हल करके इसका आंसर देना है, ये आपका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इससे भी आसान है, जिसको हमने हल करना है। कहता x गुणा ऊपर अब अनरूट दे दिया 0 0 0 1 6 बराबर है 4। कहता अब इसको आप हल करके बताओ। अब एक काम उन्होंने हमें दे दिया करने के लिए, तो 16 के तो सबसे पहले तो फैक्टर कर लो। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4। तो 2 की शक्ति हमें पता चल गई 4। x गुणा
0.2 की शक्ति 4, जो अंडरूट होता है उसको हम लिख लेते हैं शक्ति 1/2, तो बराबर है 4 आ गया। तो 4 1 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x गुणा 0.2 की शक्ति 2 बराबर है 4। तो लिखेंगे x, इसको गुणा किया तो हमारे पास आ जाएगा 0.04 बराबर है 4। तो x कितना आ जाएगा 4/0.04। तो मैंने बताया था पॉइंट को खत्म करना है, तो ऊपर कितना लग गया 100, नीचे बच गया 4, 4 से 4 कट गए, तो हमारा आंसर आ गया 100। तो जे हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। जब हम x को सोल्व करेंगे तो हमारे पास x बराबर 100 आ जाएगा, जैसे ए ऑप्शन दी हुई है आपको। ए में हमारे पास 0.04, बी में हमारे पास है 4, सी में हमारे पास है 25, डी में है हमारे पास 100। तो हमारी जो ए ऑप्शन है 100, ये हमारा राइट आंसर आ गया। तो इस तरह हम ऐसे वाले क्वेश्चन को बड़े आराम से हल कर सकते हैं, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो हमारा क्वेश्चन बड़े इजी वे से हल हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बताता हूं, इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, जो मैंने बताया उसको रिप्लाई करें, कुछ क्वेश्चन अपने आप भी करें। 8597 माइनस कहता जहां बताना हमने क्या आना है, तो दूसरी साइड दिया हुआ है 7429 माइनस 4358, ये वाला हमारा काम है जिसको हमने करना। अब जहां तो हमें पता नहीं, जहां तो पता है, तो इसको जल्दी जल्दी क्या करो, दोनों को माइनस कर दो। माइनस करके क्या आ गया 3071, तो 8597, जहां कुछ नहीं है तो उसकी जगह x लिख लो। तो बस फिर अब क्या हो गया, 8597 में से इसको इधर ले आओ 3071, तो x उधर जाकर प्लस का हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर लो। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, 8597 माइनस 3071, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास उसको निकाल लो। 6 7 में से 1 गए 2 5 5, तो हमारा x बराबर आ गया 5 5 2 6। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल गई। इस तरह जब कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको सिंपल तरीका यही होता है कि इस तरह करो और अपना आंसर निकाल लो। एक क्वेश्चन और है हमारे पास जो आज हम करेंगे, उसमें हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने कि इसको कैसे हल करते हैं, कैसे हल करेंगे। देखने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या डाल दिया। इसको भैया कैसे करेंगे, आपको अभी बता देंगे कैसे करेंगे, तो आपका 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए या हल करने के लिए इस राजेंद्र एजुकेशन लर्निंग से जुड़े रहें और अपने यारों दोस्तों को भी लिंक शेयर करते रहें, ताकि आपकी मदद के साथ साथ उनकी मदद भी होती रहे। 0.006 के ऊपर स्क्वायर प्लस 0.047 के ऊपर
स्क्वायर प्लस 0.007 के ऊपर स्क्वायर। तो कहता हमने इसका आंसर बताना है। आंसर हमारे पास है, ए ऑप्शन दी हुई है 0.1, बी ऑप्शन है 1.0, सी ऑप्शन है 100, डी ऑप्शन है 1000। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद भी हल करके देख सकते हो कि आपका क्या आंसर आएगा। बाकी मैंने बताया था 0.6 है, स्क्वायर है, ए भी 6 है, तो जे इससे कट गए, जे इससे कट गए, जे इससे कट गए, तो आंसर आ गया 1। पर एक चीज मैंने बताया कि पॉइंट रिमूव करके वहां पर हमने दशमलव में जैसे 1 2 3, तो ऊपर कितने आ गए, 1 2 3 जीरो आ गई। ए कितने हैं 2, तो नीचे कितना आ गया 100। सेम प्रोसेस, इसका ऊपर आ गया 1000, इसका कितना आ गया 100, इसका कितना आ गया 1000, इसका कितना आ गया 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो हमारे पास कितना बच गया 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास बन गया 1000। तो इसका राइट आंसर हो गया 1000। इस तरह के क्वेश्चन देखने में तो बड़े मुश्किल लगते हैं, पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2-4 मिनट में हो जाएंगे। तो इसको करके भी देखना है और हमारे पास ये हल भी जल्दी हो जाएगा। समझ आ गई। 6 से 6 कट गया, 4 7 से 4 7 कट गया, 7 9 से 7 9 कट गया, ये तो सारे कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, ये 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 लग गया, 2 डिजिट है तो 100 लग गया, 2 डिजिट है तो 100 लग गया, 3 डिजिट है 1000 1000 1000, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो करो तो 10 10 बच गया। तो हमने उसको क्या कर लिया, अपने आंसर को निकाल लिया। देखने में तो ऐसे लग रहा था पता नहीं कितना मुश्किल काम है भैया, मेरे से होगा या नहीं होगा, पर आप करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 को प्रतिशत में लिखिए। अब इसको हमने प्रतिशत में लिखना है, तो सीधा हिसाब है, प्रतिशत का मतलब है 100, तो 100 से गुणा कर दो। तो पॉइंट रिमूव करने के लिए बताया था, नीचे कितना आ गया 10, तो 0 से 0 कट गई, पॉइंट तो खत्म ही हो गया, तो कितना आ गया 350 हमारा इसका आंसर आ गया। जो हमारे पास ऑप्शन दी हुई है उसमें देखेंगे हम कि जहां पर 350% है तो उसको हम जल्दी जल्दी टिक लगाएंगे और अपना क्वेश्चन कर लेंगे। सेम क्वेश्चन आगे दिया हुआ है 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित संख्या बताएं। कहता है इनसे विभाजित संख्या बतानी है। संख्या हमारे पास दी हुई है 900, 400, 490, 360। वो वाली संख्या बतानी है जो 4 से भी भाग हो जाए, 9 से भी हो जाए, 100 से भी हो जाए। तो हम देखेंगे कौन कौन सी संख्या होती है जिसका मतलब शेषफल 0 आ जाए। तो ऐसी सिर्फ एक ही संख्या है, आप इसको अप्लाई करेंगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में डालेंगे। बाकी मैं बता देता हूं, 4 9 चौका 36, 9 चौका 36, 100 से डिवाइड हो जाएंगे तो 3 6 आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देख लेना। जे वाले हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे बार पिछले एचपी पटवारी और एचपी पुलिस में आए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को आपने अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है और साथ साथ अपने आप हल करके देखना है, तो आप में अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और इसी चैनल पर आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके हिंदी, इंग्लिश, जीके
में हेल्प करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इस करके अर्जिंदर एजुकेशन लर्निंग को लाइक और शेयर जरूर करना जब आपको वीडियो अच्छा लगे। थैंक्स।